2023 में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक संकल्प लिया था कि अगर रानीवाड़ा से विधायक रतन देवासी जीतते हैं तो उनको गुड़ से तोलकर और गायों को खिलाएंगे। आज रतन देवासी रानीवाड़ा के जो विधायक हैं सांकड़ पहुंचे थे और जिन कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया था उन्होंने आज उनको गुड़ के साथ में तोलकर और गायों को खिलाया। उसके बाद में लगातार यहाँ जनसंपर्क कर रहे हैं। सर, लगातार आप फील्ड के अंदर लोगों से मिल रहे हैं। आज आपके कार्यकर्ताओं ने गुड़ के साथ में तोलकर और गौसेवा का भी संकल्प जो उन्होंने लिया था वो पूरा किया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो पूरा दैनिक कार्यक्रम है, रोज का प्रोग्राम है। आना जाना मिलना करना, राजनीति में समाज सेवा में यही काम रहता है। तो अपने क्षेत्र में या आस पड़ोस के जिलों में सब जगह दिन भर ये काम करता है। मगर आज गणपत जी ने पूर्व में इनका बोला हुआ था तो उनको कार्यक्रम रखना था, प्रसादी रखी इन्होंने। हमारे साकड़ का आप जानते हो कि जो हनुमान जी का मंदिर है, बहुत हमारा तप वाला स्थान है, तो वो उनको लेकर इन्होंने सब पूरे परिवारजनों को, लोगों को, सबको इन्होंने बुलाया आज। तो हमको भी मौका मिला कि इस बहाने आज इन्होंने जो हम सबको इकट्ठा किया और बड़ा तो अच्छा लगता है। सबसे सामाजिक सौहार्द अच्छा मजबूत बना रहता है इससे। मुख्यमंत्री के सिरोही दौरे के दौरान आपने उनसे मुलाकात करी थी, कुछ मांगे भी रखी थी। सर, किन बातों को लेकर आपकी बातचीत हुई थी मुख्यमंत्री के साथ? देखिए, निश्चित तौर पर होता है, कांग्रेस का राज होता है जब सत्ता के लोग तो जाते ही है। मगर आपने देखा होगा पिछली बार कांग्रेस के राज थे तो जो बीजेपी से जीत कर आए हुए हमारे माननीय विधायक थे वो सारे जाते थे, मुख्यमंत्री जी को मिलते थे। तो ये रेगुलर क्रम है। तो जब ये सिरोही का दौरा हुआ तो मैंने भी समय मांगा और मुझे धन्यवाद देता हूं उनको कि उन्होंने समय दिया मेरे को और मैं वहां मिलकर मैंने समझ, जो आप जानते हो, जो आप लोग रोज कहते हो सभी लोग, कि मुख्य जो समस्या है, दो चीजें थी। एक तो जो मुख्य समस्या है ज्वलंत, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और दूसरा कुछ ऐसे प्रावधान जिनको बजट में सम्मिलित करना चाहिए। उसके बारे में मैंने जो है वो लिखित में पत्र दिया। उन्होंने उस बात को पूरा सुना, मेरे को नोट भी किया और उन्होंने पूरा आश्वस्त भी किया। जिसमें सबसे बड़ा था, हमारे आपको ध्यान है जल जीवन मिशन वाला, जो ढाणियों में पाइपलाइन डाली है, हर घर में नल लगा रखा। और आप खुद इस इलाके में रहते हो, सब लोग यहाँ जो जितनी भी खड़ी हमारे माताएं बहनें, उन्होंने अभी आते हुए भी मेरे को कहा, आपके सामने कह रही थी ये सारी। तो मैं इस चीज को पहले दिन से कह रहा हूँ, आज नहीं, आज 2 साल बीजेपी की सरकार रही, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। उन 2 सालों में मैंने कहा कि ये जो काम है वो ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि जब सबलेट कर दिया है तो वो बिना उसके पूरे एग्जैक्ट मेजरमेंट और बिना मॉनिटरिंग काम हो रहा है, तो उसमें फर्क पड़ना ही है। अब ढाणियों में पाइपलाइन लग गई है, कई जगह पाइपलाइन ही नहीं लगी है। जहां लग गई है वो सारी ढाणियां 90% गांव की आसपास की छोड़ दो, टंकी के आसपास, बाकी ढाणियों में 90% कहीं पानी नहीं आ रहा है। तो जब पीएचडी का कनेक्शन सब जगह से कट गया, लाइनें डंप हो गई है और जल जीवन का ये 300 करोड़ रुपए का करीबन जो है काम किया है, और उस काम से ही लोगों को पानी नहीं मिले, तो फिर किस काम की वो योजना और किस काम के हम लोग? पिछले 10 साल से आप जल जीवन मिशन को लेकर आवाज उठा रहे हैं। क्या लगता है कि इसका समाधान क्या है? सरकार को किस तरह के कदम उठाने चाहिए? देखो, मैं कहता हूं 7 कदम उठाने चाहिए, क्योंकि जब आपने पैसा तय किया है, टेंडर किया है और उस काम को सौंपा है, तो वो बिल्कुल रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। और अगर उसमें मान लो काम अधूरा है, काम हो भी गया है और पानी नहीं आ रहा है, तो वो पानी की तो शॉर्टेज तो है ही नहीं, पानी तो है ही, टंकियों में जहां है वहां तो डाला ही हुआ है, तो फिर ढाणियों में पानी क्यों नहीं है? इसलिए कि वो काम की मॉनिटरिंग बराबर नहीं हुई है, काम बराबर नहीं हुआ है। और कुछ जिन्होंने ठेका लिया उन्होंने अपने मन मर्जी से जो है उस काम को जहां लाइनें घुमानी थी घुमा दी। तो आज आप देखो, आप खुद जाओ किसी गांव के अंदर, मैं तो एक ही चीज चाह रहा हूं कि हर गांव में जहां ढाणियों में लाइन लगा रखी है, लोग कहते हुए हमारे ढाणियों में फुल पानी आ रहा है तो हम खुद ही खुश है, वी आर हैप्पी, कोई तकलीफ ही नहीं है। राजस्थान सरकार का तीसरा जो बजट सत्र है वो 28 तारीख को शुरू होने जा रहा है। रानीवाड़ा और आसपास के लोगों के लिए आप किस तरह की अपेक्षा रखते हैं कि सरकार है वो इन मुद्दे पे काम करेगी? आपने क्या मांगे रखी है, क्योंकि यहाँ के सड़कों की हालत आपने देखी है? देखो, मैंने अलग अलग विभाग वाइज उन विभागों को भी मैंने पत्र भेजा है और जो मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया उसमें भी वही है। जैसे ये सड़क है, ये हमारे सांचौर वाली सबसे इम्पोर्टेंट सड़क है, यहाँ टूरिस्ट भी जाता है बाड़मेर जैसलमेर सड़क से, रोजाना जो इम्पोर्टेंट रोड है वो ये रोड है। तो इसकी पहले एक बजट में आबू रोड से सांचौर वाया मंडा रानीवाड़ा की डीपीआर की इन्होंने बात की थी। तो हमने कहा डीपीआर हुई हो तो बताओ और उसको कैसे काम करोगे उसके बारे में हमको जानकारी दो, और तब तक जो रानीवाड़ा से सांचौर की रोड है उसको कम से कम अच्छी तरह से रिपेयर कर दो, नहीं तो बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही है। इसके अलावा भी जो हमारे पहले स्टेडियम एक रानीवाड़ा में तय था तो वो उसका काम शुरू नहीं हुआ, उसका मैंने कहा है। करडा है,
सरनऊ है उसमें उप तहसील बनानी, थाना खोलना, पुलिस स्टेशन खोलना, और एक ये जो स्मैक एमडी का प्रचलन ज्यादा बढ़ गया जिसकी वजह से हमारी पूरा युवा पीढ़ी खराब हो रही है, घर के घर तबाह हो रहे हैं, उसके लिए एनडीपीएस का एक थाना बनाने के लिए, ताकि इन चीजों पे रोकथाम रखो। ये सब ऐसे बहुत सारी अनेकों चीजें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको मेरे ख्याल से उसको लागू करने में भी तकलीफ नहीं आनी चाहिए। तो समस्त मांगे मैंने की है। आखिरी सवाल, हाल ही में परिसीमन हुआ है पंचायती राज का, कुछ सन्नाऊ की पंचायतों को तोड़कर और रानीवाड़ा के साथ में रानीवाड़ा पंचायत समिति वो बहुत ज्यादा ग्राम पंचायत को मिला के पंचायत समिति बड़ी बनाई गई है। क्या लगता है कि इनका जो परिसीमन इन्होंने किया है वो आमजन के हित में नहीं है? देखिए, हित में है कि नहीं है मैं उसकी सेकेंडरी बात बताऊंगा। सबसे पहले बात मैं ये मानता हूं कि फेलियर ऑफ द लीडर। भाई सरकार ने तो डिलिमिटेशन पंचायतों का परिसीमन कर रहे हैं, और आपको पता है कि जो स्थानीय नेता है जो संबंधित रखते हैं पार्टियों से, उन लोगों को कहा हमारे यहाँ तो जो मतलब हमारे यहाँ के जो लीडर है वो तो उनके वो मेरे ख्याल से डिवीजन के इनके इस संयोजक थे, इस काम के इंचार्ज थे। तो मैं समझ रहा हूं कहीं ना कहीं बात मानी नहीं गई है, क्योंकि उन्होंने भी ये बात कही कि करड़ा पंचायत समिति बननी चाहिए। मैंने स्वयं ने कहा कि करड़ा पंचायत समिति बननी चाहिए, बनाएंगे, मैं उसका स्वागत करूंगा, मैं करता, आज भी अभी समय है मैं भी करता, स्वागत करता। करड़ा पंचायत समिति बनी नहीं। अब आप समझो, कोई भी आदमी 50 ग्राम पंचायत एक पंचायत समिति में नहीं रखता है। जब सरकार परिसीमन इसलिए कर रही है कि 20-25 ग्राम पंचायतों की पंचायत समिति बनाओ, एक तरफ तो सरनऊ में आप उसको ज्यादा बढ़ा रहे हो और पंचायत समिति कायम कर रहे हो, तो मान लो वहां 17 की पहले 20 हो गई, 24 हो गई, 25 हो गई, तो उनको भी वहीं रहने देना था। जो थे वो बोल नहीं पा रहे, जिनको भेजा है वापस रानीवाड़ा में, वो क्या मालूम इतने कितने पार्टी से बंधे हुए। मैं उनको कह रहा हूं अपने हितों के लिए तो बोलना चाहिए, तो वो बोल नहीं पा रहे। अभी जबरदस्ती यहां कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम हुआ है। हमको ही मिलते हैं ना, शाम को सर पे हाथ देके रो रहे हैं। तो सरनऊ में बड़ी हुई है, तो फिर रानीवाड़ा में भी 2 हो सकती थी ना। आज 50 है, 49 है, तो 25, 23, 24 जो भी है, तो एक अच्छी पंचायत समिति बनती, करड़ा बनती, लोगों को सुविधाएं होती, और जो मेहनत की है ना डे 1 से, वो सब करड़ा के की है, जिन्होंने भी की। अच्छा, मैं तो कह रहा था एडीसी को कि ये ज्यादा पहले से बोल रहा है तो इसका नुकसान होगा ही होगा, क्योंकि वो बोलता है जब सब लोग आते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये फेलियर है कि आप देखो, पिछले सरकार में हम लोगों ने बागोड़ा और सरनऊ बनी थी। सरनऊ 17 ग्राम पंचायत भी बनी थी ना, पंचायत समिति सबसे छोटी पंचायत समिति थी। लोग खुश हुए, उनके काम होने लगे, पंचायत समिति भी, डेवलपमेंट का काम हुआ। करड़ा बनाने गए थे, पर मुझे ये पता नहीं चल रहा कि कहां चूक हो गई और कहां इनकी बात सुनी नहीं गई है। क्या मामला हो गया, क्यों इनकी बात को खारिज कर दिया गया और जबरदस्ती सबको खुश होना पड़ रहा है। तो मैं समझता हूं कि फेलियर है जो इतनी पंचायत समिति, जो ग्राम पंचायतें रह गई और एक ही पंचायत समिति रही, वरना करड़ा या फिर कोई और जो वो चाहते, तो बीच में एक पंचायत समिति और बनती तो लोगों के लिए जनहित में रहती। तो ये थे रानीवाड़ा के विधायक रतन देवासी। उन्होंने कहा है कि 28 फरवरी को जिस तरह राजस्थान सरकार का जो तीसरा बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, उसमें रानीवाड़ा सहित आसपास के क्षेत्र की जो मांगे हैं उनको लेकर वो सरकार से आंख से आंख मिलाएंगे।